हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन। वो भी एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे और हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन को रटेंगे नहीं बल्कि उन्हें खुलकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे धमाकेदार फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस NiS प्लस 2Ag प्लस इक्वस है, राइट एरो है, Ni2 प्लस इक्वस प्लस 2Ag राइट इट्स सेल रिएक्शन। तो हमको निकालना है कि निकेल तथा सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट के बीच निर्मित सेल का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कीजिए कि इस सेल की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, हमें इस सेल की अभिक्रिया को, रिएक्शन को लिखना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें एक मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात ज़रूरी याद रखनी होगी। क्या है इसके लिए, इसको समझने की सबसे मेन ट्रिक क्या है। लोन, मैंने आपको वीडियो में जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रही थी तो आपको मैंने समझाया था कि इसको याद करने की क्या ट्रिक है। लोन LONE, तो L का मतलब है लेफ्ट साइड, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, और इसको याद करने की ट्रिक मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लोन LOAN। ठीक है, LOAN। ठीक है, तो L से लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको याद, अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है जो दिया गया है, क्या है, NiS Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और जो Ag प्लस है वो किस में हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इसकी एट हमको एट कैथोड रिएक्शन, कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, 2Ag प्लस प्लस 2Ag प्लस, ये इक्वस है, प्लस इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा Ag प्लस हो जाएगा, 2Ag प्लस A2Ag हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ये कैथोड की रिएक्शन थी। अब हम देखते हैं कि ये हमारी एनोड की रिएक्शन क्या है। एट एनोड ऑक्सीडेशन Ni2 प्लस से 2E, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एनोड पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था कि इसकी जो सेल की, हमको इस सेल की अभिक्रिया लिखना है। ठीक है, ये 2 रिएक्शन दी गई थी, तो इससे हमको क्या, एनोड और कैथोड निकाल करके लिखनी थी। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सेल का मानक EMF की गणना कीजिए। इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन कौन सी होती है, Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस, राइट एरो, Fe2 Fe3 प्लस प्लस Ag। हमको दिया गया है, गिवन किया गया है E0 Ag प्लस अपॉन में Ag इक्वल टू क्या है, 0.80 वोल्ट, E0 Fe3 प्लस अपॉन में Fe2 प्लस इक्वल टू 0.77 वोल्ट दिया गया है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF, इस इंग्लिश में क्वेश्चन बोला गया कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल विच involve the following reaction, Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस, राइट एरो, Fe3 प्लस प्लस Ag। गिवन किया गया है डेटा, हमने आपको बताया। तो हम आज इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं। हमको सबसे पहले क्या देखना है कि हमको गिवन क्या किया गया है और निकालना क्या है। ठीक है, हमको न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले यही देखना है कि गिवन डेटा क्या है और जो हमको वैल्यू निकालनी है वो क्या है। तो हमको गिवन किया गया है, E0 सेल का वैल्यू दी गई है, और हमको क्या करना है, हमको EMF ज्ञात करना है, किसका, स्टैंडर्ड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF हमको ज्ञात करना है। तो इसका स्टैंडर्ड EMF का फॉर्मूला ये आपको दिखाई दे रहा होगा, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हमको ये याद होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन एनोड पर हो रही है, कौन सी रिएक्शन कैथोड पर हो रही है। ठीक है, तो देखिए जो रिएक्शन हो रही है E0 सेल Ag प्लस अपॉन में Ag प्लस,
किस में हो रही है, ये हो रही है हमारी कैथोड पर, और जो Fe3 प्लस E नॉट Fe3 प्लस अपॉन में Fe2 प्लस ये रिएक्शन हो रही है हमारी एनोड पर, तो दोनों का हम वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये हमारा E नॉट सेल इक्वल टू 0.0 वोल्ट माइनस 0.77 वोल्ट। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 0.03 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, आपको डिटेल से समझा रहे हैं। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा आता है, इंटेक्स थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव EMF इसमें भी निकालना है। जिस EMF निकालिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया रिएक्शन कौन सी है, 2CrS सॉलिड है, Cr क्या है, क्रोमियम है सॉलिड है, प्लस 3D2 प्लस एक्वस है, राइट एरो है, 2Cr3 प्लस एक्वस है, प्लस 3CD सॉलिड है। दिया गया है E नॉट सेल, ये भी पिछले क्वेश्चन के ही जैसे है, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल से नहीं समझाऊंगी, आपको डायरेक्ट बता दूंगी कि इसका कैलकुलेशन कैसा है, ठीक है। तो E नॉट Cr3 प्लस अपॉन में Cr इक्वल टू कितनी वैल्यू दी गई है इसकी, -0.74, माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें वैल्यू माइनस में दी गई है, ठीक है। और E नॉट CD2 प्लस अपॉन में CD इक्वल टू -0.40 वोल्ट दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन बोला गया कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। 2Cr सॉलिड है प्लस 3D2 प्लस एक्वस है, राइट एरो 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3CD सॉलिड। इसका सॉल्यूशन करना है, गिवन डेटा देखेंगे और हमको वैल्यू कौन सी निकालनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे CD क्या है, कैथोड है, और Cr क्या है, एनोड है, ठीक है। तो CD कैथोड है तो हमको फर्स्ट में लिखना पड़ेगा जो इसका ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें मान पुट कर देंगे। जो स्टैंडर्ड EMF का फॉर्मूला है E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर आता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 पॉइंट ये आप लोग ये ना देखिएगा, हमारा डायरेक्ट क्या है हमारा ये ना देखिएगा, ठीक है। 3 ना देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, नंबर देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, Cu2 प्लस, आप क्वेश्चन बुक से मिला सकते हैं, NCERT से है ये, NCERT क्लास 12th की बुक से आप मैच कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, Cu2 प्लस अपॉन में Cu इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए, जिसमें Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता 0.1 m है, और E नॉट सेल Cu2 प्लस अपॉन में Cu इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 0.34 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। क्या करना है हमको, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसकी, Cu2 प्लस Cu, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी दी गई है, इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन्स इज 0.1 मोल, ठीक है। आयनों की कंसंट्रेशन दी गई है हमको Cu2 प्लस अपॉन में Cu की, हमको कैलकुलेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए हमारा दूसरा फार्मूला लगेगा। तो देखिए हम इसको आपको बताते हैं कि जो हमारी रिएक्शन क्या दी हुई थी, रिएक्शन है Cu2 प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये क्या हो रहा है, Cu क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, N इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा N क्या है, 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा, नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन में N log 1 अपॉन में Cu2 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लॉग की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, नहीं तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो E इक्वल टू 0.E नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो 0.34 माइनस 0.0 N की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 अपॉन में N की वैल्यू 2 है, log 1 अपॉन में 0.1 m दिया हुआ है। Cu2 प्लस की वैल्यू दी गई है 0.1 m दी हुई थी ना, वही
तो अब हम इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.34 माइनस ये कैलकुलेट करेंगे, ये इससे कट जाएगा। और log 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में दे भी सकता है, मतलब क्वेश्चन में दे भी देता है, और कभी कभी आपको वैसे याद कर लेना चाहिए log 10 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 0.34 माइनस 0.0295 log 10 राइट एरो, ये हमारा करेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 0.34। ये नहीं, राइट वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी। राइट वैल्यू हमारी क्या आती है, राइट वैल्यू आती है हमारी 0.3105 वोल्ट आती है। इससे हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू 1, जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये log 10 इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये माइनस कर देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आती है 0.3105 वोल्ट आती है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस सेल का EMF ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कौन सी होती है? Mg सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस 0.0001 m, राइट एरो Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2Ag प्लस सॉलिड है, और E नॉट से सेल पोटेंशियल का मान दिया गया है कितना 3.17 वोल्ट, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, सेल का EMF ज्ञात करना है। तो कैलकुलेट द EMF ऑफ द, इंग्लिश में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Mg सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस Ag प्लस है, इसकी वैल्यू क्या है 0.0001 m, राइट एरो Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। जब हम इसका सॉल्यूशन देखिए हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डेटा क्या है n इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। Mg2 प्लस इक्वल टू क्या दिया है 0.130 m, Ag प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर -4, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर, अब आप सोच रहे होंगे m इक्वल टू 10 टू द पावर -4 क्यों आ गए, क्योंकि ये 0.0001 इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -4, ठीक है। इसकी वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ठीक है। अब हमारा आता है कि नर्नेस्ट इक्वेशन जो है हमारी, नर्नेस्ट इक्वेशन का हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का फार्मूला हमने ये नर्नेस्ट इक्वेशन के आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नर्नेस्ट इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इंटेक्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, नीट जेई में तो पूछे ही जाते, पर मैं आज क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लास लाई हूँ, वो भी नर्नेस्ट ये इंटेक्स के क्वेश्चन है। तो जो इंटेक्स के क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोस्टली नर्नेस्ट इक्वेशन के जो, तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन से ही तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, लॉग की वैल्यू आप याद रखिएगा। इज यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका कैलकुलेशन आता कितना, ये इसका आया 3.17 माइनस इतना -0.0295 लॉग इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7 आता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है 2.96 वोल्ट, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैसे पूरा स्टेप बाय मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हमारा जो EMF सेल पोटेंशियल के आते थे, ये आता है हमारा EMF, उस सेल का EMF कितना आता है 2.96 वोल्ट इसका EMF आता है, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। और क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन किससे है, देखिए एक सेल की मानक गिब्स ऊर्जा हमको डेल्टा G नॉट ज्ञात करना है, ठीक है। डेल्टा G नॉट तथा साम्य स्थिरांक Kc, दो वैल्यू निकालना है, डेल्टा G नॉट और साम्य स्थिरांक Kc की गणना करना है। और जो हमारी रिएक्शन क्या दी हुई है, Zn सॉलिड है प्लस 2U
Cu2+ एक्वस है, राइट एरो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और जो एक्वस है ये एक्वस था, सॉलिड था तो एक्वस हो गया, ठीक है, जो एक्वस था वो सॉलिड हो जाएगा, Cu2+ था तो इसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और इसमें E0 सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट और F इक्वल टू वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 96,500 कूलम दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या दिया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द सेल रिएक्शन। तो जो सेल रिएक्शन दी हुई है उसका हमको कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा G0 का, डेल्टा G0 की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस एफ है E0 सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू 96,500 इंटू 1.1। तो इसका कैलकुलेट आंसर कितना, इसका क्या आ गया, -212,300। ये क्या आता है, जूल पर मोल, मतलब 212.3 किलो जूल मोल आ गया। ये इसका किसका आ गया, डेल्टा G0 आया। पार्ट 2 में हमको Kc की गणना करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालेंगे, तो ये Kc log Kc इक्वल टू n E0 सेल अपॉन में 0.059 इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन वैल्यू पुट करेंगे तो 2.2 इंटू 1.1 अपॉन में 0.059 इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये फाइनल इसका आ जाता है हमारा 37.22, ठीक है। अब इसके जो इसमें एंटी लॉग लगेगा, ठीक है। इसका जब हम एंटी लॉग निकालेंगे 37.22 का जब एंटी लॉग निकालेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारी 1.66 इंटू 10⁻37, ठीक है। एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग, ये सब आप किसी भी, मतलब आपको यूट्यूब में कोई भी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा प्लीज़। मैं ये सब नहीं बता पाऊँगी, अगर कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ है क्यों घटती है। इंग्लिश में है, डज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, हिंदी में पहले हम देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी है प्रति यूनिट पर यूनिट, जो कंडक्टिविटी है हमारी पर यूनिट आयतन में उपस्थित आयनों की जो संख्या पर निर्भर करती है। तनुकरण करने पर, पानी मिलाने पर क्या है, इसकी इकाई क्या है, आयतनों में आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए जो कंडक्टिविटी भी घट जाती है, चालकता भी घट जाती है। तो इंग्लिश में देखेंगे कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयन्स present per unit volume on dilution. The number of ions per unit volume decreases, hence conductivity decreases, ठीक है। मतलब अगर हम आयनों की हमारी जो चालकता है पर इकाई उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, तनुकरण करने पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं तो इसकी जो प्रति आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए क्या कंडक्टिविटी भी डिक्रीजेज होगी, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जल की लैम्डा नॉट एम ज्ञात कीजिए कि ज्ञात करने का तरीका सुझाइए। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट अंडरस्कोर एम वैल्यू ऑफ द वाटर, ठीक है। हमको वैल्यू ऑफ द वाटर निकालना है, लैम्डा नॉट अंडरस्कोर एम। तो हमको इसको किससे निकालेंगे, हम इसका सोल्यूशन करेंगे कोलराज लॉ से, ठीक है। कोलराज लॉ के अनुसार जो प्रबल विद्युत एक है, जो हमने पढ़ाया था ना आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य HCl, NaH, NaOH, NaCl, इसका उपयोग करके हमको सोल्यूशन करना है। तो देखिए लैम्डा नॉट अंडरस्कोर MH2O इक्वल टू लैम्डा नॉट अंडरस्कोर MHCl प्लस लैम्डा नॉट अंडरस्कोर MNaOH माइनस लैम्डा नॉट MNaCl
ये दिया हुआ है, हमने ये लिख दिया है, ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाई थी। तो ये NaCl, ठीक है, लैम्डा नॉट अंडरस्कोर m NaCl, ठीक है, ये लिखिएगा। इसकी जो हमको इसको वाटर में निकालने के लिए लैम्डा नॉट क्या बोला गया है, जो हमको निकालने का यही तरीका है कि हमको इस तरीके से हम इसकी वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, कोलराउस लॉ से। हमने बताया था ना कि कोलराउस लॉ में वैल्यू को माइनस प्लस करना होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। तो एक टेबल बताई थी, टेबल में जा कर के आप देखिए और चेक कीजिए, इससे क्वेश्चन 100% आता है। ये सिर्फ आपसे पूछा गया कि सजेस्ट द वीडियो वे टू द डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है कि हमको क्या करना होगा। तो ये आप बता दिया गया कि ऐसे आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन है कि 0.025 मोल पर लीटर इनवर्स मेथेनॉइक अम्ल की मोलर कंडक्टिविटी 46.1 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा, वियोजन इस स्थिरांक के अल्फा के ए की परिकल्पना कीजिए। दिया है गिवन डेटा क्या है, लैम्डा नॉट H प्लस आइन इक्वल टू 349.6 तथा लैम्डा नॉट HCOO माइनस की वैल्यू दी हुई है 54.6 सेंटीमीटर मोल पर इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन हमको इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में भी बता देते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 46.1 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, लैम्डा नॉट m HCOOH इक्वल टू 349.6 प्लस 54.6। जब हम कैलकुलेट कर देंगे इसको, मतलब प्लस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाती है कितनी, 404.2 एस सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। जब हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालेंगे तो लैम्डा अंडरस्कोर m अपॉन में लैम्डा नॉट अंडरस्कोर m दोनों वैल्यू, जब फार्मूला में ये दी हुई है ना, मेथेनोइक एसिड की वैल्यू दी गई है 46.1 और जो हमारी लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट की वैल्यू आई है वो क्या है 404.2। जब हम इसका मतलब कैलकुलेट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आती है हमारी 0.114 अल्फा आता है हमारा। अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है, Ka निकालना है। तो Ka निकालने के लिए फार्मूला सीधा सा फार्मूला है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसमें फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर इनवर्स, मोल लीटर पर इनवर्स, ठीक है। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यूनिट किसकी क्या लिख के आ रही है, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि यदि एक धात्विक तार में 0.5 की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो टू अ metallic wire for 2 hours, then how many electrons will flow through the वायर। सॉल्यूशन हमको क्या करना है कि जो हमारा Q आवेश Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू T। तो Q I क्या दिया है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और टाइम क्या दिया है 2 घंटे दिया गया है ना। तो 2 को हम पहले इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 घंटे का सेकेंड 3600 कूलम आता है, ठीक है। और
इसका फिर हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96,500 कूलम इक्वल टू 0.022 इंटू 10⁻³ हमसे मोल पूछा गया है, तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तब हम इसका निकालेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू निकालेंगे, हमको इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 96,500 इंटू 3,600 इक्वल टू 2 पॉइंट। ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2.24 इंटू 10⁻22 आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 2.24 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाहित होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो हमारी वैल्यू गिवन है पहले हम उसको देखेंगे, फिर उसकी यूनिट चेक करेंगे कि कितने में दी गई है और हमारे फॉर्मूला में कितने में पुट होनी है। जैसे हमको यहाँ पे 2 घंटे दिया गया है तो हम घंटे को पहले हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। हमको मिनट में नहीं सेकेंड में कन्वर्ट करना ही होगा। घंटे दिया गया है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो उसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 3600 ये हमारा आएगा आंसर इसका 2 घंटे का। ठीक है, 2 आवर्स का। ये जो मैं आपको बीच बीच में मतलब नोट में बता रही हूँ, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, पर मैं जो इंटेक्स के क्वेश्चन करा रही हूँ डायरेक्ट कॉपी करता है एग्जाम में, सीधे ही क्वेश्चन उठा करके को एग्जाम में देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। पूरे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में लेकर के आई हूँ कि बार बार आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरे ही क्वेश्चन आपको एक वीडियो में, वो भी डिटेल से सोल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। सजेस्टेड अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकल। ठीक है, हमको उन धातुओं की सूची बनाना है जिनका विद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। तो इसका सॉल्यूशन इजी है, इसको हमको याद करना है। क्या है कि जो हमारी अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अभिक्रियाशील धातुएं जानते हैं ना, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये जो हमारी अभिक्रिया से जो करंट फ्लो कराती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया के कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। हमको वो रिएक्शन दी गई है, हमको निकालना है कि इस अभिक्रिया में कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो Cr_2 O2 -7 प्लस 14H प्लस 6E- राइट एरो 2Cr3 प्लस 7H_2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन दी गई है। इसका हमको सोल्यूशन करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि क्या करके हमको इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, विद्युत कूलाम की कितने कूलाम हमको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पहला ये है कि हमको पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझना होगा। ठीक है, तो जो हमारी प्रश्न में रिएक्शन दी गई है, क्या दी गई है, Cr_2 O2 -7 प्लस 14H प्लस 6E- राइट एरो 2Cr3 प्लस 7H_2O। सेकेंड में हमको क्या देखना है कि आवश्यकता हमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, रिएक्शन को देखकर स्पष्ट होता है कि डाइक्रोमेट जो है हमारा, ये देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि किस में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। तो डाइक्रोमेट आयन जो Cr2
O2 माइनस अंडरस्कोर 7 के जो 1 मोल को अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई है। ठीक है, ये जो हमारे Cr अंडरस्कोर 2 O7 O2 माइनस अंडरस्कोर 7 में 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई है। अपचयित करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो विद्युत की जो कुल Q की गणना हम करेंगे, कैसे करेंगे, 1 पर Q आवेश जब हम निकालेंगे तो ये 96,500 कूलम है, इसका F की वैल्यू है। तो इसलिए हम 6 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए विद्युत आवेश की मात्रा निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा, आ जाती है वैल्यू हमारी Q की। ठीक है, 5,79,000 कूलम। ठीक है, 5,79,000 कूलम आ जाएगा। और हम इसका जो वैल्यू कैसे निकाल देंगे, इसको जब हम इसका मतलब इसकी संख्या हम जो छोटी कर देंगे तो जो डाइक्रोमेट आयन के 1 मोल को अपचयित करने के लिए 5.79 इंटू 10⁵ कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, चाहे आप यह वैल्यू लिख सकते हो या फिर ये वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही बराबर हैं। क्वेश्चन में कौन सा टिक करने को आता है, नीट में तो टिक करने को आएगा, और जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उसमें तो आपको सोल्यूशन करने को आएगा। टिक करने को भी आ सकता है, मतलब 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, इसको आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक आपको समझने की ज़रूरत है, ये 2nd नंबर का कि आवश्यकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें इसको अपचयित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो रही है, बस हमको उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। इतना ईजी है, टफ तो है ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर का, हिंदी इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन फुल। जो हमारा ईंधन सेल है, ईंधन सेल क्या होते हैं, H2 से O2 फुल सेल में होने वाली एनोड और कैथोड की हमको रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो फुल सेल वे गैल्वेनिक सेल होते हैं। फुल सेल किसको कहते हैं, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल्स किसको कहते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं जो फ्यूल्स जैसे कि H2 H_2 CH_4 CH_3 OH के कंबसन मतलब दहन से निकलने वाली जो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या है, जो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं कि वो जो H_2 CH_4 और CH_3 OH के जो कंबसन से, जो दहन से निकलने वाली जो केमिकल एनर्जी को सीधे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्यूल सेल्स कहलाते हैं। और ये H2 से O2 फ्यूल सेल्स की जो रिएक्शन है, देखिए निम्नलिखित होती है। एट एनोड पर कौन सी होती है, कैथोड पर कौन सी होती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन कौन सी होती है, तीनों अलग अलग हैं, मैं बताती हूँ। एनोड पर कौन सी होती है, 2H_2 ये गैस होती है, प्लस 4OH माइनस एक्वस होती है। जब राइट एरो जब ये होता है तो 4H_2O प्लस 4E इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एट कैथोड पर क्या होती है, O_2 ग्राम प्लस 2H_2O प्लस 4E इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4OH माइनस एक्वस हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन कौन सी होगी, 2H_2 ग्राम प्लस O_2 ग्राम, राइट एरो 2H_2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकने वाले अन्य पदार्थों को सुझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 13 नहीं है 14 है। जो हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त होने वाले उस 2 अन्य पदार्थों को सुझाइए। सजेस्टेड 2 अदर सब्सटेंस बिसाइड्स हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स। ठीक है, ईंधन सेल्स। तो जो हमारा सॉल्यूशन क्या है कि जो हाइड्रोजन H2 के अलावा ईंधन सेल में फ्यूल सेल में इस्तेमाल होने वाले जो 2 मुख्य पदार्थ कौन से हैं, मेथेनॉल CH3OH और मीथेन CH_4। ठीक है, अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़
देखिए लास्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। समझाइए कि किसी लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। ठीक है, अब ये हमको समझाना है कि जैसे हमारे मतलब किसी में जंग लग रहा है तो उसमें वो जंग लगना क्या है, हमारा विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन इन कंसीडर्ड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे हम, जो लोहे पर जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फोनेमोन है। ठीक है, फोनेमोन है। लोहे की सतह पर जो मौजूद अशुद्धियों और नमी के कारण जो छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं। एनोड स्टॉप लोहे का वह हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड की तरह व्यवहार करता है और यह आयरन के एटम्स इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ठीक है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, 2Fe सॉलिड होता है, राइट एरो 2Fe 2 प्लस इक्वल्स प्लस 4A। और जो रिएक्शन कैथोड पर होती है, कैथोड स्टॉप धातु की सतह पर मौजूद पानी की बूंदों में घुली ऑक्सीजन O_2 और प्लस H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड स्पॉट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कैथोड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्रहण कर लेते हैं और यह कैथोड की तरह रिएक्शन करने लगते हैं। तो यह O_2 गैस प्लस 4H प्लस इक्वल्स होता है प्लस 4E इलेक्ट्रॉन, ये राइट एरो। तो ये जो हमारी वैल्यू इसकी क्या हुई, 2_H2। ठीक है, ये हमारी कैथोड पर एनोड पर रिएक्शन हुई, मेथड दी हुई है एंड कैथोड पर ही रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन कुल रिएक्शन क्या होती है हमारी, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H इक्वल्स, जब हम इसका Fe2 प्लस और H2O 4H2O प्लस आयन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, रस्टिंग मतलब जंग का बनना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक मिसिंग वर्ड है, हम आपको बता देते हैं। 2Fe2 प्लस इक्वल्स है प्लस, इसके बाद यहाँ पे 2H2O आएगा। ठीक है, इसके बाद का मिसिंग वर्ड हमने बता दिया आपको। रस्ट मतलब जंग का बनना। इसके बाद जो Fe2 प्लस आयन है वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मतलब F_2O3.X_2H.XH_2O बनाते हैं, तो जिसे हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो Fe2 प्लस आयन होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, Fe_3.XH_2O बनाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये प्लीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि रस्टिंग का जो हमारी रिएक्शंस होती है रस्टिंग की, वो हमको फॉर्मूला बताइए। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पक्का आएगा, पक्का ही आएगा, आपको याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और अगर आपसे संचारण मतलब रस्टिंग जंग लगना पूछ सकता है, संचारण पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण जो पूरी मतलब थ्योरी ही नाम की ही है, मतलब नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा रस्टिंग में। चूँकि इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह मतलब एनोड से दूसरी जगह कैथोड पर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब ये बता दिया ना, इसको सेल क्यों कहते हैं, जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल है। क्यों, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पूरा हमने डिटेल से समझा है ना। अब आपने देखा कि जो रिएक्शन हो रही है कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर एक से दूसरी जगह हो रही है, तो एक से मतलब एनोड से कैथोड की ओर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या कहलाती है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आज की क्लास अच्छी लगती है आपको
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको लेके आऊँगी, क्योंकि ये हमारा टारगेट है केमिस्ट्री 95+ स्कोर करने का। ठीक है, तो आप सभी चूकिए मत, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वो वीडियो को लास्ट तक तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि मैं लास्ट में ही आपको बता रही हूँ। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने फ्रेंड्सों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।